हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि हमको इंडिया और चाइना में जो ये बहुत ही फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट हो रहे हैं उनके लिए हार्ड टॉक्स की ज़रूरत है। हार्ड टॉक्स क्या होती है? रियल मुद्दों पे लाके बात करो, बात को इधर उधर घुमा के या फिर कोई दूसरे तरीके एग्रीमेंट करके जो कि जिसमें इतना डिस्प्यूटेड मामला नहीं है, इन सबको हटा के बोलते हैं ना, साफ सीधी सटीक बात करना। साफ सीधी सटीक बात करके इंडिया और चाइना के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको कैसे रिजॉल्व या फिर हम मिनिमम कर सकते हैं, इस बारे में पूरा आर्टिकल है। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो का PDF भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ बिफोर वी प्रोसीड इन दिस आर्टिकल, ये हिंदू में एक आर्टिकल आया था, बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल था कि इंडिया और चाइना में जो फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, इतने सारी मेहनत करने के बाद, चाहे वो ट्रैक 1 हो चाहे ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हो, लेकिन इट इज़ नॉट गेटिंग रिजॉल्व्ड। क्या करा जाए कि मतलब हमारा मैक्सिमम अटेंशन अगर हम सिक्योरिटी के मामले से देखें तो एक तरफ नक्सल है, एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ चाइना है। नाउ जिस तरीके से, जैसे कि आप न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे कि पिछले कुछ टाइम से जितना फ्रीक्वेंटली, चाहे वो कश्मीर का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एरिया हो, चाहे वो कभी कभी अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो, जिस तरीके से चाइना कंटिन्यूसली सिचुएशंस क्रिएट करता जा रहा है, बात करने के बाद भी किसी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, ऐसे के अंदर क्या करा जाए। आर्टिकल में समझना, आप जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। आपके पास अगर कोई भी व्यू पॉइंट है अपना तो प्लीज़ डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शंस। हम कुछ एक अच्छा सा डिस्कशन भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि किस तरीके से हार्ड टॉक या इस पूरे जो आर्टिकल पे हमने डिस्कस करा है उसका आपको क्या लगता है, आपका क्या व्यू पॉइंट है। स्टार्ट करें उससे पहले एक बार थोड़ा डिस्प्यूटेड एरिया देखो। डिस्प्यूटेड एरिया में सबसे ज़्यादा ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला एरिया, दिस अक्साई चीन एरिया, और यहीं पे हमारी गलवान वैली भी है, और अरुणाचल प्रदेश का मैकमोहन लाइन, ये मेजर डिस्प्यूटेड एरिया है। बाकी एरिया के अंदर चाइना इतना दिक्कत नहीं करता है, बट दिस में इट इज़ trying to intrude, it is trying to enter inside the India from these two particular areas। तो ये इसके बारे में भी बात करेंगे। इंडिया और चाइना को ना, मतलब बहुत बार देखो, अगर आप पीछे से पूरी हिस्ट्री देखोगे हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में, जब भी हमको बड़ी उम्मीदें होती है ना कि हाँ अभी चाइना के साथ रिलेशंस बहुत स्मूथ चल रहे हैं, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, बातचीत भी सही है, दोनों देश एक दूसरे में कोऑपरेट करते हैं, तब भी कुछ धमाका होगा तो हमारी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो सारी की सारी टूट के चकनाचूर हो जाएगी। ऐसे में इंडिया और चाइना के बीच में जो ऐसी बातचीत, ऐसा कॉन्वर्जेशन जो हार्ड टॉक से ड्रिवन हो, मतलब है कि मुद्दे की बात करो, जहाँ पे असल तकलीफ आ रही है उस तकलीफ के बारे में बात करो। शेयर्ड इंटरेस्ट क्या है आपका और मेरा? जाहिर सी बात है ना, तो चाइना अपना खुद का नुकसान चाहेगा ना हम अपना नुकसान चाहेंगे। तो दोनों के जहाँ पे शेयर्ड इंटरेस्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट अलाइन हो रहे हैं, चाहे वो मॉडेस्ट वन भी हो, छोटे छोटे से हो, चाहे वो ट्रेड के बारे में क्यों ना हो, चाहे वो किसी सिंपल स्पेस एग्रीमेंट के बारे में क्यों ना हो, इन सबको बात करें तो वो थोड़ा एक रिवॉर्डिंग हो सकता है। एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा रखना चाइना से हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि जब भी हमने रखी है हमारे लिए ट्रबल ही लेके आया है। तो ऐसे के अंदर एक राइट टोन ऑफ गाइड कि किस तरीके से वे फॉरवर्ड करना है, दोनों कंट्रीज़ एक नए इक्विलिब्रियम पे सेट करें, जहाँ पे जो मेजर डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया है उनके बारे में सही में बात में बैठ के दिक्कत कहाँ है वहाँ पे बातचीत करी जाए। ऐसे में जो कंसेंसस शेयर करे जाते हैं दोनों साइड से, चाहे वो ट्रैक 2 डायलॉग के हो चाहे वो ट्रैक 1 डायलॉग के हो, पॉसिबली यही होता है कि जैसे अभी गलवान वैली का जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, तो ट्रैक 2 डायलॉग, ट्रैक 1, ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 डायलॉग क्या होते हैं, एक बार उनको समझो। ट्रैक 1 डायलॉग होते हैं जब ऑफिशियल चैनल बात करते हैं, जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जब आपस में मिलकर बैठ के बात करेंगे, दैट इज़ ट्रैक 1। ट्रैक 1.5 डायलॉग होता है जब ऑफिशियल्स प्लस कुछ NGOs या थिंक टैंक्स या फिर मान लीजिए कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या लॉबिस्ट हैं, ये सब लोग आपस में बैठे सोचे कि अरे बैठो आपस में मामला सुलझा लो, थोड़ा हमारे फॉरेन मिनिस्टर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, थोड़ा उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में दोनों में ऑफिशियल प्लस अनऑफिशियल चैनल जब साथ में काम करते हैं तो दैट इज़ ट्रैक 1.5, मतलब ट्रैक 1.5 बोलते हैं उसको। ट्रैक 2 डायलॉग होता है जब कम्प्लीटली नॉन ऑफिशियल होता है, जब थिंक टैंक्स जो होते हैं, जो नॉन ऑफिशियल पीपल होते हैं, नॉन ऑफिशियल ग्रुप होते हैं, वो दोनों कंट्रीज़ को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं, चाहे वुहान हो चाहे मामलापुरम का हो, ये
दोनों ट्रैक टू डायलॉग्स की वजह से थे। तो अभी एक रिसेंटली ट्रैक टू कंसेंसस शेयर करे गए थे, ट्रैक टू डायलॉग हुआ था अप्रैल के अंदर। बॉर्डर डिस्प्यूट के बाद में ये पहली बार लाया गया था। इसमें जो फॉर्मर एम्बेसडर्स जो थे, मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, इन सब ने एक मीटिंग सेट करी थी इंडिया एंड चाइना की अनंता स्पेस सेंटर न्यू दिल्ली में, और बीजिंग का चाइना रिफॉर्म फोरम था। इन दोनों ने, ये सेंट्रल पार्टी स्कूल के हैं दोनों के दोनों, और दोनों ने ये कोशिश करी थी कि दोनों कंट्रीज एक साथ आए, मिलकर बैठे और इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें। ऐसे में एक्सपेक्टेशंस बहुत हैम्पर हो जाती है। अगर हम पूरी इंडिया चाइना की हिस्ट्री को देखें तो मिसप्लेस्ड एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं रिलेशनशिप में। हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे और उसके बाद में सीधा चाइना ने वॉर कर दिया था। चाइना से बहुत उम्मीद थी हमको, अभी वुहान और मामल्लपुरम के बाद भी मामला बहुत सेट था, सही चल रहा था, लग रहा था कि बहुत ही अभी रिलेशन सुधर रहे हैं, तभी हमारा यहाँ पे गलवान वैली का किस्सा हो गया। तो ऐसे में 1950 के बाद से ही ये जो आइडियलाइज्ड नोशन हम लेके आ रहे हैं पैन एशियन सिविलाइजेशन पार्टनरशिप का, इन ट्रुथ तो ये हिस्टोरिकल एक्सचेंज में आज तक कभी एग्जिस्ट करा ही नहीं है। और हमारे यहाँ तो 1962 इंडिया एंड चाइना 1962 वॉर के बाद में कन्फ्रंटेशंस और अल्टीमेट मतलब थोड़ा बहुत डिस्प्यूट चलता ही जा रहा है। ऐसे में एग्जांपल दिया जा रहा है, रीसेंट एग्जांपल की जो इनफॉर्मल समिट्स होती हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी के थ्रू, जो वुहान में 2018 में हुई थी, चाहे मामल्लपुरम चेन्नई के अंदर अभी पिछले साल हुई थी। तो ऐसे में जो पिछले साल मतलब ऐसे में जो वैल्यूबल एक्सचेंज होते हैं कि कंट्री के दोनों लीडर्स एक साथ आते हैं, एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठ के बातचीत करते हैं, एक दूसरे को एंगेज करते हैं, ऐसे के अंदर ये कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं जहाँ पे ये जो डिस्प्यूटेड पीस ऑन द बॉर्डर है इसको रिजॉल्व करा जा सके। तो जब ये हुआ था तब लगा था कि नया प्रॉमिसिंग एरा हो रहा है कि देखो मोदी जी और जिनपिंग जी ने साथ में बैठ के पूरी मामला सुलझा लिया है, इंडिया चाइना के रिश्ते सुधर जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, फिर से एक टर्न डाउन था। ऐसे के अंदर हाई एक्सपेक्टेशंस तो हमारी फेमिलियर डिसअपॉइंटमेंट लेके आती ही है। परहैप्स हमको एक चाइना के साथ एक नए इक्विलिब्रियम की सर्च करनी होगी कि हम बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करें। बोलते हैं ना कि उम्मीदें दुखती है, तो बिना बहुत ज़्यादा उम्मीद करे चाइना के साथ एक नए इक्विलिब्रियम की बात करते हैं जहाँ पे मॉडेस्ट गोल होगा। कौन बोल रहा है आपको कि आप आज के आज बैठ के बॉर्डर डिस्प्यूट को पूरा का पूरा रिजॉल्व करो, ये बॉर्डर इस तरफ आपका उस तरफ हमारा मत करो, लेकिन कम से कम एक मॉडेस्ट गोल के साथ कॉन्वर्जेशन तो करो, हार्ड टॉक पे, सेल्फ इंटरेस्ट पे, रेदर देन कि हमारे जो बड़े बड़े गोल हम बात करेंगे, हम पूरा बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व कर देंगे। डोंट टॉक अबाउट पूरा बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व कर देंगे, टॉक अबाउट कि आपको कहाँ दिक्कत है, मुझे कहाँ दिक्कत है, दोनों बात मिल बैठ के बात करते हैं, रेदर देन कि हमारी आर्मीज़ को बात करने दें। आई मीन टू से आर्मीज़ को बात करने दें का मतलब है कि बंदूकों को बात करने दें। तो कहाँ हुआ था, गलवान वैली यहाँ पे है, ये हमको जो दिख रही है ना, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। एक तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भी डिस्प्यूट है, हम बोलते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहीं और है और चाइना बोलता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहीं और है। तो एक्चुअली अभी पता ही नहीं है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक्चुअली कहाँ आती है, जहाँ पे दोनों कंट्रीज एग्रीड करती हैं। और यहीं पे एक छोटा सा ये एरिया है गलवान वैली, यहाँ पे हमारे दोनों हमारे सैनिकों के बीच में और चाइना की आर्मी के बीच में भी बहुत बड़ा डिस्प्यूट था, और अभी तक ये अनरिजोल्व डिस्प्यूट है, अभी तक ये डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं हुआ है। तो वैसे आप इसमें देख सकते हो कि किस तरीके से जो कश्मीर है आधा इधर पीओके में चला गया है, थोड़ा सा इधर अक्साई चीन में चला गया है जो चाइनीज एडमिनिस्ट्रेटिव है। सो इट इज जस्ट लाइक कीप्ट ऑन, क्योंकि कश्मीर की जो लोकेशन है ना वो स्ट्रैटेजिकली मैग्निफिसेंट लोकेशन है, इसीलिए दोनों कंट्रीज़ यहाँ पे जितना ज़्यादा चाहती है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रखना चाहती हैं। तो एट द कोर अगर हम देखें ना, तो मतलब जैसे मैं बात कर रही हूँ कि हार्ड टॉक करी जाए। हार्ड टॉक क्या है, क्या आप बोलोगे कि हार्ड टॉक क्या होती है? किसी के सर पे हथौड़ा थोड़े मार के आएंगे, नहीं। हार्ड टॉक का मतलब है कि असल डिस्प्यूट पे बात करो। बाउंड्री, सबसे बड़ा डिस्प्यूट क्या है हमारा, बाउंड्री का डिस्प्यूट है ना। हम बोल रहे हैं कि हम साथ में बैठ के मिल के बात करते हैं कि क्यों हो रहा है, जैसे कि दोनों के जो आर्मी पर्सनल्स हैं वो भी आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह का कोई कंसेंसस नहीं निकल रहा है। दूसरा, ट्रेड के मामले में बहुत डिस्प्यूट है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, चाइना को इम्पोर्ट कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में जो ट्रेड इम्बैलेंस है इंडिया और चाइना के बीच में, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, इंक्रीजिंग इम्पैक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी। इंक्रीजिंग इम्पैक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी क्या है? अच्छा ओके, इसको देखो ऐसे कि इधर चाइना है, इधर इंडिया है। चाइना पाकिस्तान की सह लेता है और रशिया भी इसके साथ में है। इंडिया रशिया के साथ रिलेशन सुधारने की कोशिश करते करते कभी कभी बिगाड़ भी देता है। दूसरी तरफ है यूएसए चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं करता, दोनों में बनी तनी रहती है। अभी यूएसए, इंडिया, यहाँ पे जापान और ऑस्ट्रेलिया चारों मिलके
यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर करने के लिए क्वाड लेके आ गए हैं, और क्वाड जो है ये चाइना के गले में घंटी की तरह बजने लग गया है। ऐसे में रशिया जो है, रशिया क्योंकि चाइना को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया के साथ रिलेशंस बिगड़ते जा रहे हैं। रशिया ने आज तक कभी इंडो स्पेसिफिक रीजन को इंडो पैसिफिक रीजन नहीं बोला है, इसने हमेशा इसको एशिया पैसिफिक रीजन के नाम से बोला है। तो ऐसे में हमको रशिया का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप देख रहे हो कि थर्ड पार्टी जो इन्वॉल्वमेंट आ रहा है ना इंडिया और चाइना के बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में बनी टनी इसलिए भी रहती है कि तुम रशिया से सपोर्ट क्यों, तुम यूएसए से सपोर्ट क्यों ले रहे हो, यूएसए किसकी बनती नहीं है तो तुम बीच में मीडिएट क्यों कर रहे हो। तो ये जो इंटर गवर्नमेंटल इश्यूज़ है ना, ये इश्यूज़ हैं थर्ड पार्टी इम्पैक्ट के, और ऐसे में जो मल्टीलेटरल एंगेजमेंट होती है टू वे रिलेशनशिप की, उसका इम्पैक्ट कम होने लग जाता है। तो ऐसे में जैसे पिछले 10 महीने से जो गलवान में क्लैश चल रहा है, 1967 के बाद में ये वहाँ पे सबसे जो वर्स्ट अगर आर्मी आप बोल सकते हो कि क्लैश हुआ है वो हुआ है, और ये सिचुएशन कहीं पे भी ख़त्म हो ही नहीं रही है। ऐसे में पूरा का पूरा जो इनिशियल ऑप्टिमिज्म था कि हम इसको जल्दी क्राइसिस को ख़त्म कर देंगे, हम ट्रैक 1 ट्रैक 2 दोनों डिप्लोमेसी चला रहे हैं, जल्दी से इसको इंगेज करके ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पेंगोंग लेक के साउथ और नॉर्थ दोनों साइड में जो लद्दाख का ईस्टर्न लद्दाख में डिस्प्यूटेड एरिया है, अभी तक वहाँ पे मतलब सिचुएशन बनी हुई है। ऐसे में जो दोनों कॉर्प्स कमांडर्स हैं इंडिया और चाइना के, दोनों ने आपस में बैठ के बात करी। 9 अप्रैल को कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया है। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द 6th राउंड इन दिसंबर किसी भी तरह का चाइनीज़ की तरफ से कोई साइन नहीं आया है कि हम डिसंगेज करेंगे क्या, कि हम थोड़ा बैकफुट पे आएंगे क्या, किसी तरह का कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला है। ऐसे में जो ट्रैक 2 डायलॉग है, चाहे वो चाइनीज स्पीकर के हों, अनसरप्राइजिंगली ऑफर कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से बोल रहे हैं, विच प्रॉम्प्टेड दी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की आर्मी का जो मास मोबिलाइजेशन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लास्ट समर पे, वो ये बोल रहे हैं कि बहुत ही केयरफुली उन्होंने कि ये जो इन्होंने इस तरीके से चाइना की आर्मी ने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो वॉक करा है, इट प्रॉम्प्टेड द मास मोबिलाइजेशन ना, इट हैमर्ड द ब्लो डील्ड टू एग्रीमेंट दैट इंश्योर्ड डिकेड्स ऑफ ए केयरफुली मैनेज्ड पीस। आप मतलब देखो कि बहुत पहले डिस्प्यूट हुआ था, उसके बाद में इस तरह का डिस्प्यूट 1967 के बाद में कभी नहीं हुआ है। तो इसने क्या करा है कि जो इतना केयरफुली हमने पीस वहाँ पे लाया था, वो सारा का सारा क्या करा है, सब गड्ढे में डाल दिया है। तो क्या ये डिप्लॉयमेंटल टैक्टिकल था, क्या ये एक अटेम्प्ट था चाइना का कि इंडिया को LAC से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीछे पुश करा जाए? क्या एक स्ट्रैटेजिक मैसेज था? हमको नहीं पता क्या था। ऐसे के अंदर कोई अभी किसी तरह का क्लियर साइन भी नहीं है कि चाइना इस चीज़ को रिजॉल्व भी करना चाहता है क्या, कि आओ मिलके बैठते हैं, बात करते हैं, बॉर्डर क्वेश्चन जो बाउंड्री क्वेश्चन है इसका फाइनल सेटलमेंट करते हैं। मोस्टली चाइनीज़ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ये क्वेश्चन ना हम अगली जनरेशन के लिए छोड़ देते हैं, विच मीन्स कि हमको भी बातचीत करने की क्या ज़रूरत है, जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो, कभी देखेंगे आने वाले फ्यूचर में सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि उनकी तरफ से इंडिकेशन दिख रहा है कि जो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ कंटिन्यूड अनसर्टेनिटी है ना बॉर्डर पे, उसको चलने दो। ऐसे में देखो बहुत ही खूबसूरत लाइन बोली है कि द एब्सेंस ऑफ परमानेंट पीस डज नॉट हाउएवर मीन दैट बोथ कंट्रीज आर नेसेसरली डेस्टिन्ड टू कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप आपस में परमानेंट पीस नहीं रख सकते हो, परमानेंट पीस नहीं रख सकते का मतलब ये नहीं है कि आप आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी करते रहोगे। मतलब वही बात है ना कि तुम्हारी बनती नहीं है तो तुम लड़ाई तो मत करो। कम से कम ज़रूरत क्या है कि दोनों कंट्रीज आपस में बैठ के उनके जो मिलिट्री प्लानर्स हैं छोटे छोटे स्टेप्स लेके, जो शेटर्ड ट्रस्ट है, मतलब कि हम हमारा मिलिट्री प्लान, वो अपने मिलिट्री प्लान को ट्रस्ट के साथ, ऑनेस्टी के साथ में शेयर करें, ताकि जो विश्वास एक दूसरे से टूट गया है वो वापस आए। और चाइना को एफर्ट करने पड़ेंगे थोड़ा सा, इट हैज़ टू मेड क्लियर कि जो इनकी LAC की है उसको क्लेरिफाई करे कि लाइन कहाँ है, दोनों कंट्रीज बैठे और इस मेजर डिस्प्यूटेड एरिया कि LAC कहाँ से निकलती है, जो पिछले 19 सालों से सिर्फ आगे ही आगे तारीख पे तारीख दी जा रही है, इसको कभी रिजॉल्व नहीं करा गया है, तो उसको सॉल्व करा जाए। ऐसे के अंदर कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग करें दोनों आपस में, आर्मीज लाइक कोऑर्डिनेटेड उसका प्लानिंग कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं उसमें, तो ये थोड़ा टेम्परेचर को कूल डाउन करने में काम आ सकता है। बात करें सेकेंड मेजर इशू विच इज़ ट्रेड। ट्रेड के अंदर क्या है, आप छोटा सा ये मैप देख लो, सब समझ में आ जाएगा। चाइना से हम लेते इतना है और चाइना को हम देते सिर्फ इतना है, समझ रहे हो आप। चाइना से इंपोर्ट हो रहा है हमको $75.5 बिलियन का, मतलब हम
चाइना से इतना सामान 75.5 बिलियन डॉलर का सामान खरीद रहे हैं, और चाइना हमसे कितना सामान खरीद रही है, 16.6 बिलियन डॉलर का। सामान में कितना डिफरेंस आप देख रहे हो, गैप देख रहे हो आप, ट्रेड सर्कुलेशन, ट्रेड डिफिसिट, दिस ट्रेड गैप इज ह्यूज। उसके बाद में देखो कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या हो रहा है। चाइनीज़ जो है वो इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेटल, टेक्सटाइल, प्लास्टिक एंड रबड़। ओके, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीनरी सबसे ज़्यादा है। इंडिया क्या एक्सपोर्ट कर रही है, इंडिया हम एक्सपोर्ट करते हैं जो 16.6 बिलियन है, हम एक्सपोर्ट करते हैं मिनरल एंड ऑयल, केमिकल प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीनरी एंड मेटल। सो अभी क्या हो रहा है, ये सारे प्रोडक्ट्स वैल्यू एडिशन करके हमारी कंट्री से जो हम रॉ मटेरियल भेज रहे हैं उसको चाइना प्रोसेस करके, मैन्युफैक्चर करके, उसको वैल्यू एडिशन करके उसी प्रोडक्ट को हमारे पास वापस भेज रहा है। आप देख रहे हो क्या हो रहा है, 16.7 बिलियन के प्रोडक्ट हम जो उनको बेच रहे हैं उसमें से उसको वैल्यू एडिशन करके 75.5 बिलियन डॉलर के सामान वापस इंडिया को भेजा जा रहा है। तो ये जो ट्रेड इम्बैलेंस है, जो ये कंप्लीट, और ट्रेड पे कंप्लीट डिसंगेजमेंट है, ट्रेड पे बातचीत नहीं होती है इतनी तरीके से। तो अगर देखा जाए तो ये, जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल देख लो कि जो हमने प्रॉम्प्ट रिस्टोरेशन करा है कि चाइनीज़ मोबाइल कंपनी वीवो है, जो इंडिया का बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट स्पॉन्सर भी था, उसको 1 साल के लिए लास्ट ईयर हमें सस्पेंड कर दिया था, तो अभी उसको वापस रिस्टोर कर दिया है। तो ये ऐसे में ये दिस इज़ नोवेयर नियर रेजोल्यूशंस, ठीक है। इवन इफ द बॉर्डर क्राइसिस इज नोवेयर नियर रेजोल्यूशन, ये ऐसी चीज़ें हो रही है। तो ऐसे में देखो, दिस इज जस्ट द बिग गल्फ कि कितना ट्रेड डिफिसिट हो रहा है। आप ये देखो 2018-19 का डेटा देखो, इट हैज़ बीन 53.6 बिलियन डॉलर, 53.6 बिलियन डॉलर, दैट इज़ द ट्रेड डिफिसिट यू आर गोइंग थ्रू। ऐसे में जो एक्टिविटीज़ हैं कि चाइना की एक्टिविटीज़ को बंद कर दो, ये कोई रियलिस्टिक, कि चाइना से आने वाले सामान को बंद कर दो, हम बैन लगा देंगे, ये कोई रियलिस्टिक या प्रूडेंट सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन चाहिए हमको एक क्लियर हेडेड ऑल गवर्नमेंट अप्रोच होनी चाहिए, जहाँ पे दोनों साइड्स कोऑपरेट करें, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें जहाँ पे किसी तरह का सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन ना हो। जैसे एग्जांपल आता है क्लीन एनर्जी का। क्लीन एनर्जी में क्या है कि चाइना की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, सोलर एंड विंड दोनों के अंदर। ऐसे में इंडिया इनसे अच्छे से सपोर्ट ले सकता है। वाई डोंट दे हैव द ट्रेड इन द क्लीन एनर्जी। देखो बहुत सारे हैं इश्यूज़, लेकिन दीज आर सम सजेशंस। जो आर्टिकल के जो राइटर हैं उन्होंने ये सजेशंस दिए हैं कि दीज आर दी थिंग्स वी शुड वर्क ऑन विद। सो बाकी दिल्ली जो है, जैसे अगर हम 5G के रोल आउट की बात करें, अभी स्पेक्ट्रम ऑक्शन भी है, सो ऐसे के अंदर हम 5G में से अगर बात करते हैं कि सिक्योरिटी की बात है, प्राइवेसी या सर्वेलेंस की बात है, तो ऐसे में हमारी उंगली ना सीधी चाइना की तरफ जाके खड़ी हो जाती है। तो चाइना की तरफ उंगली करने से अच्छा है कि उसके जो प्रोडक्ट्स है उसको हम बंद कर रहे हैं। बेटर है कि इंडिया अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चाइना के साथ अग्रीमेंट करे और उसके साथ वर्क करे, रेदर देन कि चाइना को बिल्कुल 5G के रोल आउट से बिल्कुल बाहर निकालने में। ऐसे में ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज़ आपस में क्लियर कॉन्वर्जेशन रखे कि थर्ड पार्टी या एक्सटर्नल एंगेजमेंट को कैसे करना है। जैसे इंक्रीजिंग फैक्टर हो रहा है चाइना में जो है, आप हमारा पाकिस्तान का या रशिया का बढ़ता हुआ रोल देख लो, इंडिया की साइड में यूएसए का बढ़ता हुआ रोल देख लीजिए। तो ऐसे में ये जो थर्ड पार्टीज़ हैं जो इंडिया एंड चाइना के अलावा है, उनको किस तरीके से हमारी इंटर पार्टी नहीं बोल सकते, इंडो चाइना रिलेशनशिप के अंदर किस तरीके से उसको डील करना है उसमें कर सकते हैं। जैसे छोटा देखो अभी क्या हुआ था, ट्रैक टू डायलॉग ने इस चीज़ को बहुत क्लियर कर दिया था कि चाइना जो है इट इज़ व्यूइंग इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया थ्रू ए प्रिज्म। चाइना इंडिया के साथ रिलेशनशिप को देखता है ना, जब चाइना इंडिया की तरफ देखता है तो बीच में एक चश्मा लगाता है, उस चश्मे का नाम है यूएसए। उस यूएसए के चश्मे के थ्रू, अमेरिका के चश्मे के थ्रू उसको देख रहा है। तो इंडिया चाइना उतना ही देखेगा कि इंडिया यूएसए के साथ कितना इंक्लाइंड है। इंडिया का यूएसए के साथ जितना इंक्लिनेशन होगा वो उसको चश्मे में उतना ही स्क्विड दिखाई देगा। अभी जब दावोस की मीटिंग हुई थी तो वहाँ के चाइना के जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, इन्होंने क्वाड को स्मॉल सर्किल बोला था कि स्मॉल सर्किल इज रिवॉल्विंग अराउंड। जो हमारा क्वाड आपको पता है क्या है, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का। तो ऐसे में चाइना को ये दिख रहा है कि उसके चारों तरफ क्वाड हो रहा है। इंडिया को ये नहीं, चाइना को ये नहीं दिख रहा है। आई फाउंड इट वेरी फनी दिस स्मॉल सर्किल समहाउ, मतलब the major parts are coming together but China is like completely straight head की ये तो सब small circles हैं, कोई बात नहीं, छोटे बड़े तूफान है, अभी चले जाएंगे। ऐसे में चाइना को ये नहीं दिख रहा कि इंडिया के चारों तरफ जो पर्ल ऑफ स्ट्रिंग बनाया है या छोटे छोटे जो पोर्ट्स
चाहे वो पाकिस्तान में हो, श्रीलंका में हो, मालदीव्स में हो, म्यांमार में हो, जो छोटे पोर्ट्स इन्होंने चारों तरफ बनाए हैं, ये स्मॉल सर्किल क्या है? इज़ दिस नॉट ए स्मॉल सर्किल? जो वेरियस ग्रुपिंग ऑफ साउथ एशिया है, जहाँ पे चाइना ने पिछले साल कन्वे कर दिया था मल्टीलेटरल, और ये अफ़गानिस्तान के साथ जब पीस टॉक्स चल रही थी, तो USA, रशिया, चाइना एंड आई एम नॉट श्योर पाकिस्तान था या नहीं था, तो इन्होंने, चाइना ने पुरजोर कोशिश करी थी कि इस अफ़गानिस्तान के साथ पीस टॉक के अंदर इंडिया नहीं आना चाहिए, और इंडिया एक्चुअली पार्ट नहीं बना था। तो इस तरीके से इसकी पुरजोर कोशिश रहती है। तो बात बस इतनी है कि रेदर देन सीइंग हर एक एंगेजमेंट, हर एक एलिमेंट इस एंगेजमेंट के अंदर इंडिया चाइना के रिलेशनशिप में एक थ्रेट लेके आ रहा है, ज़रूरत है कि दोनों कॉन्वर्जेशन करें। रेड लाइंस जो हैं, जो रेड स्पॉट्स दिख रहे हैं, उनको डायलॉग के थ्रू शेयर करें। एक मोर रेशनल रिलेशन स्टेबलाइजिंग जो होगा इंडिया और चाइना के बीच में, वो दोनों के डिफरेंट जो मल्टीलेटरल बाइलेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि ब्रिक्स है, यहाँ पे ब्रिक्स में बात करी जाए। जिस तरीके से देखो एग्जांपल दिया है कि क्वाड ने जिस तरीके से अपना खुद का वैक्सीन इनिशिएटिव लिया है कि उसमें फंडिंग जो होगी वो फंडिंग जो होगी वो USA और जापान से होगी। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ऑस्ट्रेलिया में जाएगी, नहीं मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में रहेगी आई थिंक। लॉजिस्टिक है वो ऑस्ट्रेलिया देख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग और मैनेजरिंग जो है वो इंडिया देख रहा है। तो इस तरीके से ब्रिक्स भी तो एक ऐसा इनिशिएटिव ले सकता है चाइना और इंडिया के साथ मिलकर। दोनों के पास वैक्सीन की अच्छी खासी डोजेज हैं, हालांकि अभी तो कमी पड़ रही है, बट दिस इज सम इनिशिएटिव दे कैन टेक ऑन द मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स। तो उनके जो बाइलेटरल रिलेशंस हैं वो भी सॉल्व होंगे। तो बाइलेटरल कॉपरेशन अफगानिस्तान के अंदर भी हो सकता है, जहाँ पे विच बिगेन एंड एंडेड आफ्टर दी वुहान समिट, जहाँ पे एक बहुत ही मॉडेस्ट जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करा गया था डिप्लोमेट्स के लिए, वाइल मोर एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है उनके बारे में बात करी गई थी कि इस तरीके से हम करेंगे, लेकिन वो कभी हुआ नहीं। तो ऐसे में लास्ट ईयर जब हमारी रिलेशंस खराब हो गए हैं गलवान वैली के बाद में से, और उसके जो थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स में, तो ऐसे में ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है कि अभी हार्ड टॉक करो, अभी सीधी पते की बात करो। आपका इंटरेस्ट क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, बीच में आओ, अलाइन बात करते हैं। ऐसे लड़ाई झगड़े में ना आपका भला ना हमारा भला, बट ये मोस्टली पावर शो वाली बात भी हो जाती है। तो दिस वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स कि क्यों इंडिया और चाइना का पूरा जो रिलेशन है ना हमने इसमें समराइज कर दिया है, और क्यों हार्ड टॉक की ज़रूरत है, ये बात भी हमने कर ली है। सो दिस इज़ इट। इस तरीके आप जो इसका वीडियो का PDF है आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। एंड डू राइट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस नीड ऑफ द हार्ड टॉक बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आपको क्या लगता है किस तरीके से रिजॉल्व हो सकते हैं? एंड प्लीज बी वेरी वेरी रेशनल अबाउट व्हाट यू राइट इन द कमेंट सेक्शंस। आई वुड लव टू रीड कि आपकी क्या सजेशंस हैं यहाँ पे। एंड दिस इज इट। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी एंड जय हिंद।